ग्रहों की दुनिया में आप सबों का स्वागत है। अभी निकट भविष्य में ही सौभाग्यवती महिलाओं के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आने वाला है, जिसे हम हरतालिका व्रत या तीज व्रत के नाम से जानते हैं। अक्सर हाँ महिलाएं किसी ज्योतिषी के पास पहुंचती है और वे पूछती है कि तीज कब होगा, उसका पारण कब होगा। इसका निर्णय करना ज्योतिषी के लिए एक अनिवार्य और कार्य बन जाता है। इसका निर्णय करने के लिए हम सीधे पंचांग की ओर चल रहे हैं। मेरे पास में श्री ऋषिकेश पंचांग है, जिस पंचांग में यह व्रत भादो महीना के शुक्ल पक्ष में होता है। तो हम भादो महीना के शुक्ल पक्ष में पहुंच गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दू लिखा हुआ है, अर्थात द्वितीया तिथि है। च लिखा हुआ है, मतलब चंद्रवार है, सोमवार है। उस दिन द्वितीया 2:38 तक ही है। इसके बाद से तृतीया प्रारंभ हो जाएगा। तो इस आधार पर कुछ ज्योतिषी लोग यह कह देते हैं कि आप 2 तारीख को सोमवार के दिन ही आप व्रत का पूजन करें, क्योंकि सोमवार शंकर भगवान के लिए शुभ दिन माना जाता है और शंकर भगवान की ही पूजा इस हरतालिका व्रत में प्रधान पूजा है। इस आधार पर उनका निर्णय हो जाता है। लेकिन दूसरा जो पहलू है, जब पूछते हैं कि पारण कब किया जाएगा, तो दूसरे दिन अर्थात मंगलवार को तृतीया जो है सो 2:32 दिन में तक है। जब तक तृतीया रहता है तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण चौथ के समय में होना चाहिए। तब इसलिए महिलाओं को 2:32 तक उपवास रहना पड़ेगा, तब जाकर के वे अन्न ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार से यह व्रत 2 दिन का उनको हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में निर्णय सिंधु आदि जो व्रतों का निर्णय करने वाले ग्रंथ हैं, वे कहते हैं कि उदया तिथि को ही प्रधानता दे करके व्रत का निर्णय किया जाए, जिससे कि उसका पारण का समय ठीक प्रातः काल मिल जाए। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो कि तिथि प्रधान कहे जाते हैं। उसमें पूजा के समय में उन तिथियों का होना कुछ विद्वान आवश्यक मानते हैं। कुछ विद्वान उस समय जो नक्षत्र होना चाहिए उसका होना आवश्यक मानते हैं। लेकिन तीज जो व्रत है, हरतालिका जिसे कहते हैं, इसके लिए वह समय निर्धारित नहीं है। वह तृतीया होना चाहिए। तृतीया में किसी भी समय में, दिन में, रात में पूजा किया जा सकता है। पूजा करने के बाद में भी महिलाओं का उपवास चलता ही रहेगा जब तक कि चौथ का आगमन नहीं हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वे मंगलवार को, साफ लिखा हुआ है 3, माने उदया तिथि मंगलवार को हो रहा है, जो तिथि तृतीया 2:32 तक है। इसके बाद में चौथ आ जाता है। तो
यह उदया तिथि की प्रधानता रहने से योग भी उस दिन बढ़िया है। तो हम 30 तारीख को यदि निर्णय करते हैं, 30 तारीख को निर्णय करते हैं तो यह सर्वोत्तम है। पंचांग में भी निर्णय कर दिया गया है कि हरितालिका तीज व्रतम, एकदम साफ निर्णय कर दिए हैं। वह 30 तारीख के लिए कर दिए हैं कि 30 तारीख को ही हरितालिका व्रत होगा। दूसरा जो पारण का बनाए थे नियम, इस दिन चौथ आता है, प्रातः काल आ जाता है, जो 1:58 तक रहेगा। तो एकदम पारण के लिए उनको कोई घबराहट नहीं है। वे सूर्योदय से लेकर के किसी भी समय में वो अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए मेरे विचार से 30 तारीख को सर्वोत्तम हरितालिका व्रत होता है। यह निर्णय सिंधु से संपुष्ट रहने से, ज्ञान से भी संपुष्ट रहने से सभी ज्योतिषियों के लिए अनुकरणीय बना हुआ है। फाइनल यही रहेगा कि मंगलवार को व्रत किया जाएगा। हाँ, मंगलवार को ही व्रत किया जाएगा। यह निर्णय है। पारण बुधवार बुधवार को करेंगे क्योंकि बुधवार को प्रातः काल चौथ को मिल जाता है। इसलिए पारण भी ठीक है और व्रत भी ठीक है। और इसमें उदया तिथि प्रभात रहने से वे दिन भर जब चाहे तब पूजा कर सकते हैं। वैसे मैं बता दिया कि 2:32 तक तृतीया है। इसी संदर्भ में एक और मैं सावधानी रखना होगी, सभी को दे देना चाहिए। तृतीया के रात्रि में चौथ रहेगा, चौथ का भादो चौथ का चांद है, उसका दर्शन विशेष है। यदि आप चांद का किसी भी प्रकार से आप दर्शन कर लेते हैं तो आप पर बिना दोष का कलंक लग सकता है। इसलिए जहां तक हो आप सावधान रहें, रात्रि में आसमान की ओर अपना ताके, जिससे चांद का दर्शन नहीं हो सके। बस इसी सावधानी के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।